नमस्कार, स्वागत है आप सबका VNKC के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप जानते हैं हमारे बातों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ी हैं फरीदाबाद ब्रांच की मेंबर। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम प्रभा वर्मा है। मैं फरीदाबाद ब्रांच से हूँ और आई हैव बीन अ टीचर फॉर ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स। अबू धाबी में थे तो यहाँ आके 10-12 साल हुए हैं। एंड आई हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, 2 daughters, both are married, God's grace, doing well. मे गॉड ब्लेस देम। मैम, मेरा सवाल पहला आपसे ये रहेगा, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ आपका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? एज अ मेंबर आप कब जुड़े इसके साथ? हम लोग को आए अभी 2-4 साल ही हुए थे। हाँ जी। तो हम लोगों को शुरू से मेरे को जैसे भजन गाने का थोड़ा सा शौक़ रहा है। तो मेरे को यहाँ के हेड जो है ना हमारे फरीदाबाद के, उनका फ़ोन आया कि प्रभा जी आप वरिष्ठ नागरिक के लिए गाना चाहेंगे। इनफैक्ट आई वाज नॉट अ सीनियर सिटीज़न दैट टाइम, पर ऐसा मौका मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर सेवा भाव से एक बारी जाके गाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी शौक़ है, तो जब साथ साथ फिर हम लोग जुड़ते रहे और वहाँ जाके जैसे किरण मैम को मिले तो समहाउ आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स। उनका कुछ ऑरा ही ऐसा है, तो ऐसा लगा कि इट्स द राइट प्लेस। होता है ना, किसी से मिलने से अच्छा लगता है, किसी से पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो समहाउ आई लाइक्ड किरण मैम अ लॉट एंड माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ वी डिसाइडेड वी विल बिकम मेंबर्स। तो तब से हम लगे जुड़े हुए हैं। तो मैम, जब से आप जुड़े हैं, यहाँ पे आप आए हैं, बीच में अभी ये कोविड का काल आया, कोरोना का ये टाइम आया, जिसमें हम एक दूसरे से बात करने से, मिलने से डर रहे थे, कतरा रहे थे। और इंडिया में तो हमने देख ही लिया कैसा चला। तो आपने क्या अलग चीज़ महसूस करी इस क्लब के थ्रू कि बहुत सारे मेंबर हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के जुड़े हुए? तो वहाँ पे आपने कैसे देखा कि कैसे क्लब ने मदद करी, कैसे आपने क्या महसूस किया एज अ मेंबर? क्या चीज़ देखी कि बहुत अच्छी लगी आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में फरीदाबाद ब्रांच में अपनी? इनिशियली तो पहले कोविड टाइम में तो सच्ची सबको भगवान याद आ गए और लगा कि अभी टाइम कभी भी आ सकता है, तो जितना अच्छा कुछ कर सकते हैं तो करें। हम लोग कुछ और एसोसिएशन से भी कनेक्टेड थे, तो हमने सेवा के रूप में मास्क बनाए और सबको डोनेट करे और हम लोगों की भजन की काफ़ी मीटिंग्स होती रही। तो वहाँ पर सत्संग करते वक्त गाने का मौका मिला, तो लगा ये मेरी सेवा हो गई। बट देन दे से ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मेंटली एक्टिव। सिर्फ मेंटल पीस इज वे टू इम्पोर्टेंट। राइट। तो तब मुझे लगा कि ये हमारा वरिष्ठ नागरिक के थ्रू हम लोगों को काफ़ी मौका मिला कि अच्छी तरह से रिलैक्स करें, चाहे वो दिल की बात थी या फिर एक गाने का प्रोग्राम था जिसके लिए हम लोग को पूरा ऑडिशनिंग अपने आप ही रिकॉर्डिंग करके भेजनी थी। जी, एक वर्चुअल प्रोग्राम हुआ था, राइट, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, राइट, ऑल ओवर इंडिया। एंड देन वी हैड वन कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन। सो उसमें भी मेरे को अनएक्सपेक्टेडली पार्टिसिपेट किया था। आई पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट अ 14th प्राइज इन दैट, जबकि 15 प्राइजेस थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट सबका फ़ोन आने लगा, प्रभा जी आपने तो फरीदाबाद का नाम कर दिया है। सो इट वाज वेरी नाइस एंड एनकरेजिंग। वी रियली इन्जॉयड ऑल थ्रू आउट। मतलब मेंटली ये नहीं लगा कि हम लोग सबसे कट ऑफ है, ना होते भी सबके साथ वी वर विद एवरीबडी। और मेंबर्स को भी मिलने का मौका मिल गया इसी बहाने, एक्साइटमेंट में। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू किरण जी फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम इंटरनेट फ्रेंडली, विच वी वर नॉट वेरी गुड एट। थोड़ा सीखना पड़ा ना। ठीक है मैम, आपने अपना प्रोफेशन क्या बताया था? आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। जब आप VNKC के अब मेंबर बन चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हो सकता है अनप्रिविलेज भी हों, जो जुड़ते होंगे। तो कोई ऐसा दोस्त यार, कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी कोई बना जिसको आपने भी मदद की हो, कि मतलब किसी हेल्प, छोटा सा कोई किस्सा आता है या कुछ है आपके दिमाग में? कोई दोस्त बन गया हो, सर्कल हो, सोचा ना हो? मेरे को ऐसा एक मौका मिला था कि कोई वरिष्ठ नागरिक वाले ही हैं, तो उनको हॉस्पिटल में थे। तो हमको मैं लगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो घर पे जैसे आए, फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, पर जैसे घर पर आए तो थोड़ा कॉशन लेके मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग दोनों गए। तो उनके साथ थोड़ा भजन का ही सिस्टम था, तो वी सैंग सम भजन्स विद देम। उनको भजन सुनाया, उनको बात करी। तो मेरे हस्बैंड को मतलब जीके का जिसको कहते हैं ना, एनसाइक्लोपीडिया है। तो अंकल इतनी बातें करते रहे, बोले नरेंद्र जी आपको इतना पता कैसे है, ज्ञान कैसे है। तो अंदर से हम लोग को ये लगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम जो देना होता है ना। फिर वो बार बार अंकल कहते थे बेटा आप लोग आओ, और मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली आ गई।
तुमने किए तो भगवान का शुक्र है कि हम लोगों को मौका मिला एंड उनको साथ मतलब भजन गाना सुनाना आपकी बात बातों करना। से लगता है बार बार आप कह रहे हैं आपको भजन का शौक। कुछ लाइनें हैं आपके पास, एक दो लाइनें कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? यस, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। जरूर आई देख के थिंक कैमरे में देख के कहिए। ओके, जैसे किरण जी भी कहते हैं, हम लोग सब लोग कहते हैं, गुरु जी से सुनते हैं कि लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। बेसिकली इंजॉय करने के लिए लाइफ मिली है, तो हम लोगों को हर पल शुक्राना निकलता है भगवान का। और दो लाइन गाने के रूप में है, इट गोज़ लाइक दिस। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। अंतरा बहुत अच्छा है। आई थिंक इट विल बिकम टू लॉन्ग, बट बहुत काबिल तारीफ था ये। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस सवालों के सिलसिले में। तो आपका प्रेरणा स्रोत क्या है, कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर करता है? सी एज आई टोल्ड यू, मेरे को अंदर से यही लगता है कि सिंस वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस लाइफ, इस जीवन में हम क्या कर सकते हैं। दिल की बात में भी मेरा यही था कि किसी तरह हमको किसी से की सेवा करने का मौका मिले। इफ़ वी कैन हेल्प अदर्स, चाहे वो थोड़ा सा भजन गाने गा के, गीत गा के, अच्छी बात करके, किसी भी तरीके से अगर हम फिजिकली मेंटली और एसोसिएटेड है सबसे, उनके साथ थोड़ा सा अपना योगदान दे सके in the form of your time. They say time is the biggest gift, biggest precious, most precious thing which you can give to anybody. टाइम वाले जो आपने बात रखी, इससे एक सवाल और आया है कि मैं डालता हूँ, ये जो जनरेशन गैप वाली बात आती है, बच्चे कहते हैं टाइम नहीं है, वी आर ऑक्यूपाइड विद थिंग, ये कभी कम ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता? आपका क्या मानना है? See, this is just a question of your priorities. अगर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो I have time for it. अगर मुझे अच्छा लगता है वरिष्ठ नागरिक में पार्टिसिपेट करना, तो मैं कई काम छोड़ के वरिष्ठ नागरिक के आइटम्स के लिए तैयार करूँगी, मिलूँगी, अपना रिकॉर्डिंग करूँगी। पर इनफैक्ट अभी भी हम लोग बहुत दूर से जैसे आए हैं, बट हम लोगों को अंदर से बहुत एक्साइटमेंट थी कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई नॉट मेक टाइम फॉर इट। और अगर जिसको टाइम नहीं निकालना है तो वो हर इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए भी द बेस्ट एक्सक्यूज इज, बट आई विल नेवर से कि यू नेवर हैव टाइम। हर एक के पास टाइम बहुत होता है, और जिसको जो करना है तो वो हम अवश्य कर लेते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि जिसने जो करना है वो सोचा ही होता है, उसने वो ही करना है। वो हाँ, इट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो आई विल गिव यू माई टाइम, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरा ये आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि कोई आप मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू एज अ मेंबर, किरण जी के लिए, वरिष्ठ नागरिक के इसी क्लब से जो लोग जुड़ना चाहते हैं आगे, उनके लिए, कि ये क्लब कैसे बेहतर है, क्यों इससे जुड़ना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो फॉर द एल्डरली पीपल दिस इज़ द बेस्ट वे वे वी कैन इंटरेक्ट विद पीपल। मन भी बहलता रहता है और सबको अपना टाइम भी दे सकते हैं, सबसे अपने टाइम के हिसाब से इंजॉयमेंट भी ले सकते हैं। और किरण जी का जो एक हम लोगों का वरिष्ठ नागरिक का एक क्लब सा है जिसमें हम लोग सेवा दे सकते हैं, पैसे लग देकर यू कैन स्पॉन्सर अ थिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ हेल्पिंग। अदर देन दैट, अगर हम लोग जैसे कनाडा में हमने सुना है कि बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, अगर उनको चाहिए तो उनके पास जाके अपना टाइम दो, उनकी बातें सुनो। हर एक को चाहिए होता है कि हमारे से कोई शेयर करे, दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर, और उनके पास खुलने का कोई चांस नहीं होता कि अपना दिल खोल के किससे बात करें। तो ओल्ड एज होम वगैरह में भी वहाँ पर काफ़ी ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप अपनी उनसे बात सुनो। तो दैट इज़ द बिगेस्ट आई थिंक ब्लेसिंग वी कैन गेट। और तो कहते हैं ना, पैसे कुछ काम नहीं आते हैं, इट इज़ ओनली द ब्लेसिंग्स विच फाइनली कम टू आवर यूज़। तो अच्छा लगता है ये सोच के कि अगर हमको कभी मौका मिला किसी की सेवा करने का इस तरीके से, और कहते हैं ना, खुश रहना चाहिए, खुद भी खुश रहें, सबको खुश रखें, आनंद में रहें। इसके लिए दो लाइनें हैं, दैट्स अ वेरी नाइस भजन। हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। हम
हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। भगवान से हम आए हैं भगवान में रहें। उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है उसका ही आनंद लें। उसका ही आनंद लें। उसका ही आनंद लें। बहुत ही बढ़िया मैम। इस गीत से एक चीज़ तो पता चल गई कि मैम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप यूं ही अपने टैलेंट से सबको खुश रखते रहें, अपने गुरु ग्रुप मेंबर्स कृपा को। धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए और ऐसे ही आप VNK It's my pleasure. I really enjoyed it. And thank you so much. Thanks It to was an Kiran honor. ji. It was an honor. And thanks to the Varish Nagrik History Club members, those who have been very, very supportive. And thank you, Bhagwan, for this opportunity. Thank you Thank you. so much.